एसआर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अकाउंटेंसी की थर्ड क्लास के अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप अकाउंट्स में बनने वाला सबसे पहला अकाउंट है। यह अकाउंट किस पर्पज़ से बनाया जाता है? यह अकाउंट पार्टनर्स के बीच में उनके द्वारा अर्न किए गए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यानी पार्टनर्स ने जो एक साल के अंदर काम किया है या फिर उनके 6 मंथ या फिर 3 मंथ बेसिस के ऊपर जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने बिजनेस किया है, उस बिजनेस को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस अकाउंट का निर्माण किया जाता है। इसकी डेफिनेशन एज पर देखें तो इन दिस अकाउंट प्रॉफिट एज कैलकुलेटेड थ्रू P&L अकाउंट मीन्स इसमें ट्रांसफ़र होने वाले प्रॉफिट को हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? P&L अकाउंट के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे। P&L अकाउंट आपने क्लास 11th में पढ़ा है, उसी के माध्यम से इसमें प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा। फिर उस प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द पार्टनर्स थ्रू P&L अकाउंट विच इज़ ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि वास्तव में कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उनके बीच बांटने के उद्देश्य से अमॉन्ग द पार्टनर्स। बिफोर सच डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले सम एडजस्टमेंट्स आर मेड लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उनकी सैलरी जो भी उनका कमीशन है वो उनको दिया जाएगा, ETC। और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मुख्य चीज़ें यही होती है। बैलेंसिंग फिगर, ये सारी चीज़ें देने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचता है उस बैलेंसिंग फिगर को हम बैलेंसिंग फिगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। यह इसकी मुख्य उद्देश्य या फिर विशेषताएं हैं। इस अकाउंट को बनाएंगे कैसे? देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें क्वेश्चन में यह देखना पड़ेगा कि हमने पूरे साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है। वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, वो प्रॉफिट ले लीजिए। यदि वो प्रॉफिट है तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के CR साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर है इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। यह क्या है? एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्लास 11th के अंदर हमने पढ़ा था। क्या रूल होता है इसका? इसका रूल होता है ऑल द प्रॉफिट्स एंड इनकम्स आर ट्रांसफर्ड इन CR साइड and all the losses and expenses are transferred in the DR side। तो यह यदि फर्म ने पूरे साल में प्रॉफिट अर्न किया है तो इसको हम इसके CR साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे बाई P&L अकाउंट। आप यहाँ पे कोष्टक में लिख दीजिए प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट है वो सारा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। यदि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट ना देकर लॉस दिया हुआ है, बिकॉज हम लॉस भी अर्न कर सकते हैं, हम प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, तो लॉस अर्न करने की सिचुएशन में आपको क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ होगा। यदि वो लॉस है तो आप इसके DR साइड में ट्रांसफ़र कर दो टू P&L अकाउंट कोष्टक में लॉस। एक बात का बच्चों विशेष तौर पे ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ नहीं आएंगे, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों चीज़ एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। सेकेंड पार्ट इसमें आता है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है, बिफोर सच डिस्ट्रीब्यूशन सम एडजस्टमेंट आर मेड लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को देना है, तो वो फर्म के लिए क्या हुआ? वो फर्म के लिए तो एक प्रकार का खर्चा हो गया।
क्लियर। यदि वो खर्चा है तो हमने आपको पहले ही बताया था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नेचर वाइज कौन सा अकाउंट है, इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का जो आपका रूल क्या होता है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सो इट इज़ ए एक्सपेंसेस बट प्रॉफिट फॉर द पार्टनर्स। लेकिन ये अकाउंट कौन बना रही है, ये अकाउंट फर्म बना रही है, इसलिए इसमें इसके डीआर साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आई होप सो क्लियर। सेकेंड आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गया, पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर, पार्टनर्स ने जो कैपिटल के ऊपर अपना ड्राइंग्स मेड किया है, उस ड्राइंग्स के ऊपर यदि फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है। क्लियर। तो वो इनकम हम लोग किस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके सीआर साइड में। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सैलरी, कमीशन, बोनस भी हो सकता है इसमें आप लिख लीजिए बोनस, बोनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। अब जितने पार्टनर है उतने पार्टनरों की सैलरी आ जाएगी, ए बी सी जितने पार्टनर हैं, यदि उनको दिया जा रहा है, यदि आपकी पार्टनरशिप डीड में ऐसी व्यवस्था है कि तीनों पार्टनर को देना है, तीनों का नाम आ जाएगा, केवल दो को ही देना है, दो का नाम आ जाएगा, यदि एक को ही देना है तो केवल एक का नाम आ जाएगा। क्लियर। टू पार्टनर्स कमीशन, जिस पार्टनर को कमीशन मिलना है उस पार्टनर को इसमें कमीशन मिल जाएगा। टू बोनस, इसकी शर्तें दी हुई होगी कि भाई इसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो केवल आपको उसी को देना है, सबको देना है, सबको दे दो। बोनस, यदि कोई बोनस देना है तो वो बोनस इसमें आ जाएगा, किसी भी पार्टनर को देना है तो। यदि कोई एक्स्ट्रा रेमुनरेशन किसी पार्टनर को देना है तो वो इसमें आ जाएगा, टू एक्स्ट्रा रेमुनरेशन। यदि कोई प्रॉफिट का कुछ भाग जनरली क्या करती है फर्म्स अपने बुरे वक्त के लिए, अपने नेगेटिव टाइम पीरियड के लिए बचा के रखती है, उसको हम कहते हैं रिज़र्व। यदि प्रॉफिट का कुछ भाग रिज़र्व में ट्रांसफ़र किया जाना है तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, टू ट्रांसफ़र रिजर्व अकाउंट। क्लियर। इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि दोनों साइड का आप टोटल करो, दोनों साइड का आप टोटल करेंगे, यदि आपकी ये साइड ज़्यादा है और ये साइड कम है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और यदि डी आर साइड ज़्यादा है और सी आर साइड कम है तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे जो आपका लिखा जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यदि हम लोग लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ए बी सी जो भी पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और यहाँ पे टोटल लिख दिया जाएगा। इसी तरह से ए बी सी यहाँ पे इस प्रॉफिट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और टोटल यहाँ पे लिख दिया जाएगा। यह आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। इसके अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम के अंदर जनरल एंट्रीज भी पूछ लेता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बनवाकर जनरल एंट्रीज पूछ लेता है।
जनरल एंट्रीज को पूछने के संबंध में कुछ आप लोग इनकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट के रूप में समझें या फिर किसी भी तरह से समझें, जनरल एंट्री सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट की, क्योंकि हमें प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जगह कम है इसलिए मैं आपको एक एक बना के बता रहा हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने के लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि प्रॉफिट है तो, यदि आपका P&L अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है तो आप उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए ये वाली जनरल एंट्री करेंगे। क्या, P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यदि लॉस है लाइक एज, और यदि लॉस है तो लॉस की कंडीशन में इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू P&L अकाउंट। जैसा कि आपको दिख रहा है इसके साथ 2 लग रहा है, तो 2 किस साइड में लगता है जब अपन जनरल एंट्री करते हैं, तो CR साइड के लिए लगता है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ बाई लग रहा है, जनरल एंट्री में बाई किसके साथ लगता है, जिसके साथ जो ऊपर की अमाउंट आती है उसके साथ, जो DR साइड में डेबिट होती है। क्लियर, उसके साथ क्या लगता है, बाई के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये शॉर्टकट आप मान सकते हैं, ऐसा कोई ऑथेंटिक नियम नहीं है। ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए ये शॉर्टकट्स यूज़ किए जाते हैं, कोई ऑथेंटिक ऐसा कोई अकाउंट्स का रूल नहीं है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। सेकंड, अब इन सब चीज़ों की हमें जनरल एंट्री करनी है, इन सब आइटम्स की, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, टू बोनस, टू एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, टू ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स सैलरी। थर्ड एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कमीशन। फोर्थ एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू बोनस। फिफ्थ एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। सिक्स्थ एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू रिजर्व। ये आपकी इसमें 6 एंट्रियाँ अलग अलग बन जाएगी, जिसको मैंने मिक्स करके आपको समझा दिया है, जिसको हम मिश्रित प्रविष्टि या कंपाउंड एंट्री के नाम से भी जानते हैं। यदि एग्ज़ाम के अंदर भी बना देंगे ना ये वाली एंट्री, यदि आप लोग मिक्स करके, तो भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो शॉर्टकट्स होते हैं, एग्जामिनर इससे खुश होता है कि बच्चे को सारे जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर है बच्चे के। क्लियर? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री के लिए क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वाली एंट्री ड्राइंग्स को ट्रांसफ़र करने के लिए बना दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ट्रांसफ़र करने के लिए बना दी जाएगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर्स की सैलरी कैसे आपकी कैलकुलेट करेंगे, इसका कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोनस, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, ये हम लोग आगे वाले टॉपिक में, आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे जब अपन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाली एंट्री आपकी बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। नेक्स्ट एंट्री आपको आ जाती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बैलेंसिंग फिगर। जो भी इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर बचेगा, उस बैलेंसिंग फिगर को
पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपकी जो एंट्री बनेगी, यदि मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट रहता है, आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, फॉर प्रॉफिट। इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट एक साथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसकी बात करेंगे अपन, जो कि नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है, फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। यदि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए फिक्स्ड मेथड अडॉप्ट करते हैं, इफ़ वी आर अडॉप्टिंग द फिक्स्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, केवल पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। और यदि हम फ्लक्चुएटिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन यहाँ पे क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। क्लियर। क्योंकि फिक्स्ड मेथड में कितने अकाउंट बनाए जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड मेथड में हमने कितने अकाउंट पढ़े, जिसको बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दो अकाउंट बनाएंगे, जो आपके फिक्स्ड मेथड में कौन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो भी एडजस्टमेंट किए जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल के संबंध में, वो सारी एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में किए जाएंगे फिक्स्ड मेथड में। और यदि हम फ्लक्चुएटिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं, उस सिचुएशन में केवल एक ही अकाउंट बनेगा, उसमें उसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी में सारे एडजस्टमेंट किए जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये वाली एंट्री करेंगे अपन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आएगा या फिर करंट अकाउंट आएगा। यदि हम फिक्स्ड मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि भैया आपको कौन सा मेथड यूज करना है, या फिर आपको उस क्वेश्चन के नेचर वाइज उसकी आपको पहचान करनी होगी, दिया नहीं होगा तो आपको पहचान करनी होगी। इसमें करंट अकाउंट को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। यदि हम फिक्स्ड मेथड को जो इसमें अडॉप्ट करते हैं तो इसमें क्या आएगा, आपका करंट अकाउंट आएगा। और यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। ये बात मैं आपको बार बार दोहरा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर बच्चे मोस्टली गलतियाँ करते हैं। ठीक है। वो एक एंट्री आपकी याद कर लेते हैं जो अपने आप में रटा के, और रटने के बाद वो ये नहीं देखते भाई क्वेश्चन का नेचर क्या है, और उसी क्वेश्चन के नेचर के आधार पे हमें एंट्री बनानी पड़ेगी। फॉर लॉस, यदि लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग द पार्टनर्स, यदि पार्टनर्स के बीच में लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एंट्री क्या बन जाएगी, इस साइड में आएगा लॉस डिस्ट्रीब्यूट, जो आपका इस साइड में होता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, इसी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको एंट्री बनाता हूं, तो इसकी अपन एंट्री क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। मैंने आपको केवल एंट्री बताने के पर्पज से ये एंट्री बताई है। रियल एंट्री इसकी क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। या फिर यदि हम फिक्स्ड मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू A's करंट अकाउंट टू B's करंट अकाउंट टू C's करंट अकाउंट। क्लियर। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए
A's कैपिटल अकाउंट DR, B's कैपिटल अकाउंट DR, C's कैपिटल अकाउंट DR टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो बात हो गई किसकी, फिक्स्ड मेथड की। और यदि हम फ्लक्चुएटिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो एंट्री बन जाएगी A's करंट अकाउंट DR, B's करंट अकाउंट DR, C's करंट अकाउंट DR टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस फॉर्मेट को आपको याद करना है, आपको लर्न करना है। साथ में, इसके साथ में जो मैंने आपको एंट्रियां लिखवाई थी, अभी साथ में मैं आपके बोला भी था, एंट्रियां लिखवाई थी, मैं आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध भी करवा दूंगा सारी एंट्रियां अलग अलग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। वो आपको आपकी अपनी फेयर कॉपी के अंदर लिखना है। और यदि इसके संबंध में कोई क्यूरी आपकी होती है, कोई भी एंट्री आपके समझ में नहीं आती, तो आप अपने ग्रुप के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, जो कि आपके पास सबके पास है, उसके ऊपर अपनी किसी भी प्रकार की क्यूरी को मुझे सेंड करें। आपकी समस्या का समाधान उसी टाइम पे कर दिया जाएगा। थैंक यू।